हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। CSIR नेट दिसंबर 2025 का अभी तक रिजल्ट के कोई भी पता ही नहीं है, न ही अभी तक ये अपडेट है कि रिजल्ट कब तक आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू लाइक पास्ट ट्रेंड रिजल्ट आ जाना चाहिए, पर अभी तक इसके बारे में कोई भी अपडेट नहीं है। स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हैं और मैं आपको बता दूं कि जो स्टूडेंट CSIR नेट की तैयारी करते हैं वो ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि MSc कर रहे हैं या MSc कर चुके हैं, जिनकी उम्र लगभग 20-21 साल के आसपास होती है, जिन्हें अपना करियर डिसाइड करना होता है कि वो हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। पर जब इस प्रकार से CSIR एग्जाम कराता और रिजल्ट बिना वजह डिले आ रहा है, जिसका कोई लॉजिक नहीं यहाँ पे है। हाँ, ऐसा जरूर सुनने में आ रहा है कि जो एग्जाम हुआ था उससे पहले पेपर लीक की कोई संभावना नजर आई थी और हरियाणा में कुछ केस दर्ज हुआ था। अगर ऐसा भी कुछ है तो मुझे लगता है बाहर आकर क्लियर बोलना चाहिए यहाँ पे कि भाई रिजल्ट इस डेट तक दिया जा सकता है। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा समय हो गया और इस पे बात करने की आवश्यकता है। इसमें आज से हम लोग ट्विटर और लिंक्डइन पे कैंपेन स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पर मैंने लिंक्डइन पे ऑलरेडी एक पोस्ट अपलोड किया था, आप यहां पे जाके देख सकते हैं। ट्विटर पे भी हम लोग एक हैशटैग है जो कि CSIR नेट रिजल्ट दे दो, इस टाइप से हमने बनाया है। आप सभी से अनुरोध है कि उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आपको रीपोस्ट करना और एक कमेंट करना है, जहां पर मैंने HRDG को एंड PMO एंड हायर एजुकेशन मिनिस्टर इन सबको वहां पे टैग किया है, प्लस NTA को भी मैंने टैग किया है। आप सभी से निवेदन है कि अपनी बातें वहां जरूर रखिए। जब तक आवाज नहीं उठाओगे तब तक कोई भी अपडेट यहाँ मिलने वाला नहीं है। एक तरफ तो सरकार AI सबमिट करा रही है दिल्ली के अंदर, जहां पर कुछ विश्वविद्यालय अपनी रिसर्च की और इनोवेशन की बातें कर रहे हैं, जो कि आजकल सुर्खियां बनी हुई सोशल मीडिया की। मुझे लगता है ये बहुत ही हास्यास्पद है कि सरकार हायर एजुकेशन पे बिल्कुल ध्यान नहीं है, खास करके रिसर्च और इनोवेशन पे तो हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और जब इस प्रकार की एजेंसियां जो कि रिसर्च के लिए स्टूडेंट्स के एग्जाम्स करवाती है, वो भी अगर अपने समय पे चीजें अगर नहीं दे रही है, तो मुझे लगता है ये सोचने का विषय है। अगर बात करी जाए IIT JEM एग्जाम या गेट एग्जाम, तो मैंने ऐसा बहुत कम देखा है जब एग्जाम्स टाइम पे नहीं हो रहे, शेड्यूल टाइम पे नहीं चल रहा है, बिल्कुल डिक्टो टाइम टू टाइम चलता रहता है। पता नहीं CSIR को क्या हो जाता है, इतने लोग रिसर्च करवाते हो, इतना आप सब कुछ कर रहे हो, आपके पास ऐसी टीम भी नहीं है जो कि टाइम पे सब चीजें दे दे। मुझे लगता है ये सोचने का विषय है और इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। खैर, मैं CSIR से एक ही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि भैया रिजल्ट दे दो, क्यों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। UGC नेट का जो एग्जाम है वो 31 दिसंबर को हुआ था, CSIR 18 दिसंबर को हुआ था। UGC नेट की जो आंसर की है वो 14 जनवरी को आ गई और इनका स्कोर कार्ड 4 तारीख को आ गया और रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया, कट ऑफ भी डिक्लेयर हो गया। पर CSIR जो कि इससे पहले हुआ, इसका जो आंसर की वो इससे पहले रिलीज कर दिया गया और स्कोर कार्ड भी पहले रिलीज कर दिया गया, पर अभी तक रिजल्ट के कोई पते नहीं है। मुझे लगता है इसके पीछे कोई न कोई कारण जरूर होगा, पर उस कारण के बारे में अभी तक कोई अपडेट CSIR के द्वारा नहीं दिया गया। जो कि साइंस की बात करी जाए, देखो UGC नेट तो कहीं ना कहीं आर्ट्स के एग्जाम्स करवाता है, पर साइंस जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, लाइफ साइंस, लाइक ऐसे सब्जेक्ट आते हैं। प्लस आपके पास तो ऐसे बहुत सारे टीम होगी जो कि रिसर्च और डेवलपमेंट पे जोरदार काम कर रही है। तो मुझे लगता है आपकी टीम में इतना तो होगा कि वो अपडेट दे स्टूडेंट्स को ट्विटर के माध्यम से या लिंक्डइन के माध्यम से या जो भी प्लेटफॉर्म उस माध्यम से कि भैया इस वजह से रिजल्ट डिले हो रहा है, सो दैट जो स्टूडेंट्स इन एग्जाम्स की तैयारी करें। बहुत सारे अलग अलग स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज निकली हुई है। अभी UGC ने सबको एक लाइक दिया भी था कि भाई आपको जितनी भी वैकेंसीज है वो टाइम पे फिलअप करना है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा अवसर स्टूडेंट्स के लिए है। पर अगर CSIR नेट टाइम पे रिजल्ट नहीं देता है तो उन बच्चों के भविष्य के साथ एक तरह से खिलवाड़ है। मुझे लगता है कि इस एग्जाम्स की तैयारी मैं कराता हूं तो मुझे इस पे बात रखने का हक बनता है और मैं स्टूडेंट्स के पक्ष में यहाँ पे बात रखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आप सभी स्टूडेंट से कहना चाहता हूं कि प्लीज आप भी यहाँ पे आके अपनी बात को रखिए। जब तक चमत्कार नहीं होता है तब तक कोई नमस्कार नहीं करता है। यहाँ पे ये ट्रेंड बना हुआ है, सरकार अपने काम बिल्कुल समय पे करवाती है, चुनाव कहाँ पे होने वाला है, कब क्या होने वाला है, इवेंट्स कब क्या होने वाला है, बिल्कुल सिस्टमेटिक चल रहा होता है। जब बच्चों के भविष्य की बात आती है तो सुनने वाला कोई नजर नहीं आता है। मुझे लगता है बहुत ही दुखद विषय है, और खास करके वो बच्चे जो कि रिसर्च और इनोवेशन पे काम करने वाले हैं, उनके भविष्य के बारे में कोई भी अपडेट्स यहाँ पे दिख नहीं रही है। और जिस तरह से रिजल्ट डिले किया जा रहा है और बिना किसी वजह से डिले किया जा रहा है, अगर कोई वजह है तो मुझे लगता है उसको स्पष्ट करना चाहिए कि इस वजह से रिजल्ट डिले हो रहा है। और अगर किसी पर्टिकुलर सेंटर पे कोई समस्या हुई है, जहां पर कुछ स्टेट्स में जो देखने को मिले थे एग्जाम से पहले, अगर वहां पे कोई समस्या हुई तो उनके रिजल्ट्स को रोक देना चाहिए, बाकी सभी के रिजल्ट्स को यहाँ दे देना चाहिए। 3-4 सेंटर की समस्या की वजह से पूरे
भारत में जितने भी सेंटर्स पे एग्जाम हो उनके रिजल्ट्स को डिले करना, मुझे लगता है ये बात छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और इस पे बात रखने का बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि हम तभी आपके साथ बात कर पाएंगे जब आप अपने खुद के लिए खड़े हो। और जितने भी प्लेटफॉर्म हैं जो कि CSIR नेट एग्जाम्स की तैयारी करा रहे हैं, मैं उन सभी से अनुरोध करता हूं और मैं पर्सनली बात करने के लिए भी तैयार हूं। मैं आप सभी से यही कहूंगा कि इस पक्ष में हमें मिल के बात करनी चाहिए सो दैट कि बच्चों के जो प्रॉब्लम्स हैं, काफ़ी बच्चे मुझे पर्सनल मैसेज भी करते हैं कि सर मेरा अभी तक रिजल्ट नहीं आया, सर घर वाले पूछ रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, सर मैं अगले साल की तैयारी करूं या मेरा नेट क्लियर हो जाएगा। कट ऑफ भी अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ कि किस कट ऑफ पे स्टूडेंट्स का CSIR नेट एग्जाम क्वालिफाई होगा। अगर कट ऑफ भी डिक्लेयर हो जाए तो एक क्लियरिटी मिल जाती है कि हाँ चलो मेरा नेट एग्जाम क्रैक हो गया, अब मुझे आगे क्या करना है। अभी लाइक बहुत सारे स्टेट है जहाँ पर वैकेंसीज निकली हुई है, जैसे झारखंड है वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली हुई है, MP में निकली हुई है, राजस्थान में भी एग्जाम होने वाला है। हर स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज निकल रही है। सरकार हायर एजुकेशन की अपॉइंटमेंट के लिए काम कर रही है, पर उसके लिए जो आवश्यक योग्यता है नेट एग्जाम, उसके रिजल्ट्स को भी टाइम पे देना आवश्यक है सो दैट कि जो एस्पिरेंट्स है जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, मुझे लगता है उनको क्लियरिटी मिलनी चाहिए और समय पे रिजल्ट देना चाहिए। पास्ट ट्रेंड है, बहुत कम ऐसा होता है जब रिजल्ट डिले होता है, मैक्सिमम केसेस में यहाँ पे रिजल्ट टाइम पे आता है। और मुझे ऐसा लग रहा था कि इस बार CSIR नेट जून 2026 का एग्जाम बिल्कुल टाइम पे होगा, क्योंकि बिल्कुल समय से पहले सब चीज़ें कर रहे थे। पर जैसे ही रिजल्ट और कट ऑफ की बात हुई, वहाँ पे पता नहीं इनको क्या समस्या हो गई है और अभी तक रिजल्ट डिले कर रखा है। मैं सभी से अनुरोध फिर से कहना चाहता हूँ, स्टूडेंट ट्विटर और लिंक्डइन का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं प्लीज रीपोस्ट करिए, कमेंट करिए, अपनी बातों को रखिए वहां पे कि एक्चुअली आप किन समस्या से यहाँ पे जूझ रहे हो। आपका करियर दांव पे लगा हुआ है और मुझे लगता है कि ये बात रखने का आपको अधिकार है और इस पे बात करना चाहिए। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि इतना सा आप करिए। अगर आप अपने लिए बात उठाएंगे तो मुझे लगता है कि हम सब आपके साथ खड़े हैं और भी जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि आपके लिए काम कर रहे हैं, वो जरूर आपके पक्ष में आके खड़े होंगे। पर खुद के लिए आवाज़ पहले उठाओगे तो दूसरे भी आपकी मदद के लिए यहाँ पे आएंगे। बाकी कट ऑफ की बात करी जाए तो ये पास कट ऑफ रहा है और जो इस बार का एग्जाम हो उसकी कट ऑफ के बारे में मैंने बताया कि CSIR नेट जनरल कैटेगरी का ये मार्क्स पे कट ऑफ जा सकता है, 2-3 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। नेट एग्जाम के लिए कट ऑफ ये जा सकता है, EWS के लिए कट ऑफ ये जा सकता है, OBC के लिए कट ऑफ ये जा सकता है और SC/ST के लिए कट ऑफ ये जा सकता है। अगर इससे ज़्यादा कम नंबर है तो मुझे लगता है कि आपको नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी पर लग जाना चाहिए, समय मत व्यर्थ करिए। और अब आपका स्कोर अगर इसके आसपास है तो थोड़ा इंतजार करिए। मुझे लगता है CSIR हमारे इन वीडियो के माध्यम से अपनी बात को जरूर सुनेगा और थोड़ी सी और ज्यादा जल्दी सुनवाने की आपको इच्छा है तो जाइए। ट्विटर आजकल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे सरकारें भी हिल जाती है, तो आपकी बात को NTA और CSIR बहुत सीरियसली लेंगे और बहुत जल्दी ट्विटर के माध्यम से अपडेट देंगे। एक बार ऐसा हुआ था 2024 की बात है जहां पर ट्विटर पे आके CSIR HRDG का जो ऑफिशियल हैंडल है वहां पे अपडेट दिया गया था कि इस डेट तक रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा या कट ऑफ रिलीज हो जाएगी। मुझे लगता है ये बात वापस से अपने को करने की आवश्यकता है सो दैट कि एक अपडेट हमें मिले कि भाई किस डेट तक आप रिजल्ट दे दोगे, सो दैट कि आपको क्लियरिटी मिले यहाँ पे। और अगर बाई चांस रिजल्ट डिले हो रहा है तो उसका कोई ना कोई प्रैक्टिकल रीजन बताए सो दैट कि आपको भी पता पड़े कि एग्जैक्टली आगे करना क्या है। ये हमारा ट्विटर हैंडल है जो कि आप देख सकते हैं, डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित के नाम से। आप सभी से अनुरोध है कि आप जरूर यहाँ पे ट्विटर और लिंक्डइन पे ये हमने एक पोस्ट डाल रखी है और हैशटैग यहाँ पे दे रखा है CSIR रिजल्ट 2, ये हैशटैग है। जो भी आप अपने कमेंट लिखें उसके बाद हैशटैग ये वाला जरूर यूज करिए। प्लस यहाँ पे मैंने एक HRDG का जो हैशटैग है वो भी दे रखा है यहाँ पे, CSIR HRDG का। प्लस जो हायर एजुकेशन मिनिस्टर है उनका भी मैंने यहाँ पे दे रखा है। तो जो भी हमने यहाँ पे लाइक टैग्स दे रखे हैं उन टैग्स को जरूर यूज करिए, वहां तक बात जरूर पहुंचेगी। देखो अगर आप कोई भी चीज सोशल मीडिया पे लिखते हो तो उसकी आवाज लास्ट तक पहुंचती है। बाकी सरकारें आजकल दिखाने में ज्यादा लगी हुई है कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, पर क्या ग्राउंड में वाकई में जो लाइक हायर एजुकेशन और रिसर्च और इनोवेशन की बात करी जाए तो वहां पे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सोचने का बहुत बड़ा विषय है। अभी AI समिट में भी कुछ यूनिवर्सिटी ने अपने लाइक लगाए थे और अपने कुछ लाइक रोबो प्रेजेंट किए उन्होंने कि हमने ये इनोवेशन किया, हमने ये डेवलप किया। और फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें निकल के आई और लोगों ने वहाँ पे लाइक एक यूनिवर्सिटी को ट्रॉल भी किया और बताया कि भाई तुमने क्या दिखाया और क्या आप पेश कर रहे हो। मुझे लगता है कि ये जो चीज़ें आज सामने नज़र आ रही है वो अगर सरकार रिसर्च और इनोवेशन पे काम करे तो भारत में भी ये सब चीज़ें की जा सकती है। आज जिस माध्यम से मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ वो यूट्यूब, वो भी कहीं ना कहीं
बाहर की कंट्रीज के द्वारा चलाए गए प्लेटफॉर्म्स हैं। हमारे इंडिया में ऐसे कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो कि हमने बनाए। मैक्सिमम हमारे जो प्रोडक्ट है या हमारे जो स्टार्टअप है वो सर्विस बेस्ड ज़्यादा है। हमारे भारत की जो युवा है उनमें दम बहुत है, बहुत कुछ हम कर सकते हैं। पर जब तक सरकार इस फील्ड में अगर काम नहीं करती है और इन्वेस्टमेंट नहीं करती और जो एजेंसियां इस प्रकार से एग्जाम करा रही, अगर ये अपना काम ईमानदारी से नहीं करती है, तो मुझे लगता है कि ये जो समस्याएं आजकल नज़र आती है और जो हम लोग एक तरह से हंसी का पात्र बनते हैं बिकॉज ऑफ कि सरकार इस पे काम नहीं कर रही है। मुझे लगता है कि हायर एजुकेशन और रिसर्च पे सरकार को ज़्यादा काम करना चाहिए। जो बजट है उसके अंदर भी रिसर्च और इनोवेशन पे ज़्यादा सरकार को बजट एलोकेट करना चाहिए, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो हायर एजुकेशन और रिसर्च पे काम करते हैं और इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को बहुत चैलेंजेस आते हैं और जो एजेंसियाँ यहाँ पे लगी हुई है वो हमेशा रिजल्ट को डिले करती रहती है। कोई ना कोई कारण की वजह से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नज़र आता है। मुझे लगता है कि CSIR को गेट एग्ज़ाम और IIT जेम एग्ज़ाम जो एजेंसियां करवाती है, जो कि IITs ही कंडक्ट कराती है, उनसे सीखना चाहिए। लाखों बच्चे एग्ज़ाम दे रहे होते हैं और अगर आप देखें यहाँ पे तो नीट और IIT JEE है वो भी थोड़ा सा स्मूथली होने लग गया है। पता नहीं CSR लगभग 2-2.5 लाख बच्चों का एग्ज़ाम, उसमें भी कहीं ना कहीं समस्याएं आती है। कभी टाइम पे एग्ज़ाम नहीं होता है या टाइम पे जब एग्ज़ाम हो जाता है तो टाइम पे रिजल्ट्स नहीं आ रहे होते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या का कारण है। जैसे ही ये कोविड आया और उसके बाद पता नहीं CSR को क्या नज़र लगी है, कुछ न कुछ चलता ही आ रहा है। उससे पहले अगर 2020 से पहले की बात करी जाए तो हर 6 महीने में एग्जाम होता था और बिल्कुल टाइम टू टाइम सब चीज़ें चल रही थी। पर जैसे ही ये कोविड आया उसके बाद कुछ न कुछ समस्या इनके साथ चलती आ रही है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि CSR को सद्बुद्धि दे और जो सरकार है उनको भी सद्बुद्धि दे और थोड़ा सा जो रिसर्च और इनोवेशन में जो फील्ड में कैरियर बनाना चाहते हैं बच्चे, उनके बारे में सोचें तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छा होगा। बाकी यार आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि अपना जो पक्ष है वो ज़रूर ट्विटर और लिंक्डइन पे लिखें और टैग ज़रूर करें और #CSIR रिजल्ट दो ये ज़रूर आप लिखें। अगर आप अपने बारे में कोई बात वहाँ पे लिखते हैं तो मुझे लगता है कि सरकारें ज़रूर आपकी बातों को सुनेगी। जितने भी एडटेक प्लेटफॉर्म है या जो ऑफलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर CSIR और IIT JEM और गेट एग्जाम्स की तैयारी होती है, मुझे लगता है उनको भी इस बारे में बात सोचना चाहिए और मैं बिल्कुल साथ रह के काम करने के लिए रेडी हूँ। बस मिल के काम करने की आवश्यकता है और बच्चों के हक के लिए बात करने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि सभी मिल के काम करेंगे तो इसका कहीं ना कहीं रिजल्ट सॉल्यूशन ज़रूर निकलेगा और CSR निकल के आएगा और इन्फॉर्मेशन देगा कि किस वजह से डिले हो रहा है या हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए। मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूं और प्लीज़ आप सभी से अनुरोध है कि आप ज़रूर इसके बारे में बात करें। बाकी यार स्टूडेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाह रहे हैं तो हमारे कोर्सेज अवेलेबल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये सभी कोर्सेज आप देख सकते हैं, सेट एग्जाम और इन सभी के। बाकी स्टूडेंट आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय। एंड मैं फिर से बताना चाहता हूँ काम करने की आवश्यकता और मिलकर काम करेंगे तो हम बच्चों के हक की बात ज़रूर उठा पाएंगे। और सबसे पहले बच्चों से मैं अनुरोध करता हूँ प्लीज़ 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 जो मैं कह रहा हूँ उसको सुने। और अगर आपका ट्विटर पे अकाउंट नहीं है, अगर आपका लिंक्डइन पे अकाउंट नहीं है और CSIR नेट की तैयारी कर रहे हो तो मुझे लगता है कि बना लो। आने वाले भविष्य में बहुत काम आने वाला है और आपको बनाना चाहिए, क्योंकि रिसर्च और इनोवेशन पे अगर आप कुछ काम करोगे तो वहाँ पे बहुत सारे कनेक्शंस हैं जो कि आपको लिंक्डइन और ट्विटर के माध्यम से मिल सकते हैं और आपके लिए बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।